आंगन में बैठी है। देखेगा हिंदुस्तान का वो 8 साल का बेटा किस प्रकार अपनी माँ से प्रश्न करता है और माँ कैसे मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है। मैं गीत का दृश्य आपके बीच है, गीत आपके बीच प्रारंभ करती हूँ। इसमें कोई हंसी कोई ठिठोली नहीं। यदि आपने पहले भी इस गीत को सुना है तो ऐसे सुनना कि शहीदों की पूजा के लिए कोई विशेष मंदिर नहीं होता, शहीदों की पूजा के लिए कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं होता जहां हम थाली सजा कर ले जाएं और उनकी जाकर के पूजा कर लें। उनकी पूजा ऐसे किसी मंच पर हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ये कोई मंच मंदिर बन जाता है और हम उन शहीदों की पूजा कर लेते हैं जिनके कारण हम अपने घर में चैन की सांस लेते हैं, जिनके कारण इस प्रकार के आयोजनों का हिस्सा बनते हैं, जिसके कारण हम अपने त्योहार मना लेते हैं, होली ईद दिवाली मना लेते हैं। बस एक बार मुझे ये याद दिलाना, क्या इस मंच पर इस गीत को पहले भी पढ़ा गया है? यदि नहीं तो आज मैं शहीद के बेटे की दीपावली गीत पढ़कर उन शहीदों की पूजा आपके साथ करना चाहती हूँ जिन शहीदों के कारण हम जिंदा हैं। यकीन मानिए, एक बार आकलन करना, उन्होंने वहां सांसें समर्पित की, अर्पित की, तो हमारी छाती में वो सांसें हैं जिनके कारण हम यहाँ एक दूसरे के साथ बैठे हैं। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता लौटकर वापस नहीं आते, माँ उससे पूछती है, माँ से वो पूछता है कि उसके पिता लौटकर वापस क्यों नहीं आए। ऐसे ऐसे उदाहरण पिछले दिनों जब सर कटे हुए धड़ हमारी देहरियों पर आए थे तो हमारे कुनबे के एक बड़े कवि आदरणीय ध्रुवेंद्र भदौरिया जी ने एक छंद कहा था। उस छंद को कोट करती हूँ और अपने गीत को आत्मा देती हूँ। एक नई नवेली दुल्हन जिसका पति शहीद हो जाता है, उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसके मंगलसूत्र भी गले में ही था और वो देखती है कि उसकी देहरी पर सर कटा हुआ धड़ आता है। वो उसके शहीद पति का शव था जिसे देखकर वो रोने लग जाती है। देखेगा एक पूरा परिवार उस शहादत को कैसे सम्मान देता है। उसकी ननद आती है, अर्थात उस शव की बहन आती है और अपनी भाभी के दोनों हाथ पकड़ती है, उनका हाथ पकड़कर उनसे कहती है, उन्हें समझाती है। क्या कहती है वो ननद अपनी भाभी को, अपने भाई के लिए जिसका सर नहीं था, केवल धड़ आया था वापस। ये मेरी एक कहानी हो सकती है मेरे गीत की, लेकिन यकीन मानिए ये हर उस घर की कहानी है जिस घर से कोई शहीद, कोई सैनिक शहादत को प्राप्त होता है। सुनिएगा वो अपनी भाभी से क्या कहती है कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। हाँ भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भूल आया है। बेटा अपनी माँ से प्रश्न करता है कि उसके पिता दीपावली पर लौट कर क्यों नहीं आए। दृश्य आपके बीच है। 3 मिनट के इस गीत को, 2.5 मिनट के इस गीत को पूरा करती हूँ। आपसे मैंने बार बार कहा तालियां बजाइए, अब मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि तालियां मत बजाइए, केवल अपनी संवेदनाओं को इस गीत के साथ यात्रा करने दीजिए। बुंदेली बौछार के प्रथम दिवस मैं शहीद की पूजा करके इस मंच को थोड़ी देर के लिए शहीदों का मंदिर बनाती हूँ। आप मेरे साथ होइए, सुनिए। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। वो अपनी माँ से प्रश्न पूछता है और माँ मौन स्तब्ध पत्थर बनी हुई आंगन में बैठी है। बेटा क्या कहता है? 2-3 दिन से उनकी स्थिति को देखता है और उनको देखकर कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है। ये बहुत
बहुत पुराना गीत है। इस गीत ने कहीं अनामिका को अनामिका अंबर बनाया। तो मेरे लिए एक और महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण समय है कि मैं इस गीत को आपके बीच गा रही हूँ। वो बेटा अपनी माँ को देखता है और माँ से कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता। वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखकर पुनः अपनी माँ की गोद में वापस आता है, पुनः माँ से वही प्रश्न करता है। वो उदास मन से अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को फिर उत्तर नहीं मिलता। वो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है। मैं आपके आंसुओं को आमंत्रण देती हूँ। इस सदन में जितनी आंखें दिख रही हैं, मैं आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे गीत कहने की सार्थकता होगी, संकल्प को, इस गीत को सुनवाने की सार्थकता होगी। और यकीन मानिए, एक सैल्यूट उन शहीदों तक पहुंचेगा, उन सैनिकों तक पहुंचेगा जो इस समय सीमा पर तैनात हैं, और उनके परिवारों तक पहुंचेगा जिन परिवारों से ये गूंज आती है कि आसमान तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें, आसमान तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें, जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें, और जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने को, जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने को, इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें। कि इंतजार में अब तक बैठी, इन पे आप बजा सकते हैं, इंतजार में अब तक बैठी। लेकिन मेरा मन है कि केवल संवेदनाएं यहाँ तक पहुंचे। वो बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें हिलाता है, उन्हें झकझोरता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो बेटा अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों, विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। अरे आप जल्दी से बैठ जाइए। मैं गीत के जिस मानसिकता में हूँ और जिस तारतम्य में मैं हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई भी बात आपके दिमाग से निकले। बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है और कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने तो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। तब विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है। मैं कई सजल नेत्र देख रही हूँ, मैं आपको नमन करती हूँ,
मेरे इस गीत से जुड़ने के लिए। और बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ संकल्प आपका, मैं आपको भी देख सकती हूँ। ये आंखें हैं, ये वो आंसू हैं, ये वो सजल नेत्र हैं जो इस देश के लिए जीते हैं। उन परिवारों के लिए जो लोग कैसे दीवाने मस्ताने परिवार होते होंगे, जो जानते हैं कि उनके घर से कोई बेटा जाएगा तो हो सकता है कभी लौट कर वापस ना आए, इस देश के लिए अपनी जान दे दे, उसके बाद भी भेज देते हैं। नमन है ऐसे परिवारों को कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आपके बीच रखती हूँ। अब आपको लगे कि हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, तब आपके हाथ हवा में लहराएं और आपकी करतल ध्वनि आशीर्वाद बनकर उस बेटे तक पहुंचे। अंत में आपकी तालियों को मैं आमंत्रण देती हूँ कि वो आए और उस बेटे तक पहुंचे। गीत का अगला और अंतिम बंद रखती हूँ कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। बहुत आभार, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद।